श्रापित अपार्टमेंट 704। इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। कहते हैं अगर मौत वक्त से पहले मिल जाए तो मुक्ति नसीब नहीं होती, और फिर यहीं से शुरू हो जाती है अशांत आत्मा के भटकने की कहानी। और किसी ऐसी आत्मा ने अगर आपके घर पर कब्जा कर लिया हो, जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हों, तो फिर उससे बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसी जगहों पर रहना तो क्या, उसके आसपास भटकने से भी तौबा कर लेनी चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी है बंबई की, माफ कीजिएगा मुंबई। पर क्या फर्क पड़ता है, बंबई या मुंबई? लोग तब भी मर रहे थे और आज भी मर रहे हैं, और न जाने कितनी ही अशांत आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए भटक रही हैं। बंबई के हीरा रोड के पास बसे एक सोसाइटी का अपार्टमेंट नंबर 704 इतना शापित था कि उस फ्लोर के बाकी सारे अपार्टमेंट अपने आप ही खाली होते चले गए। ऊपर जाने वाली लिफ्ट को भी उस फ्लोर के लिए ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ तक कि सीढ़ियों से 7वें फ्लोर को जाने वाले दरवाजे भी बंद कर दिए गए, और शाम होने के बाद तो लोग उस तरफ देखने से भी कतराते हैं। कहते हैं कई बार उस कमरे के बाहर सफेद साड़ी में एक औरत की आत्मा को देखा गया है, जिसका चेहरा जख्मी है, और वो मदद के लिए लोगों को अपने पास बुलाती है, चीखती है, चिल्लाती है, जैसे उस पर कोई जुल्म ढा रहा हो, पर उसे कोई बचाने नहीं आता। अब जहां लोग दिन में भी जाने से तौबा करते हैं, भला वहां रात में कोई क्यों जाता? कई साल गुजर गए, सब कुछ जस का तस रहा। चमकती सोसाइटी के बीच वो अपार्टमेंट नंबर 704 और उसका पूरा का पूरा फ्लोर वीरान ही रहा। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आसमान को घेरे काले बादल से गिरने वाले पानी ने पूरी सोसाइटी को भिगो दिया था। लोग आज वक्त से पहले घर के अंदर थे। बारिश में उछल कूद करने वाले बच्चे भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी कागज की कश्ती किसी खोए जहाज की तरह पानी में उल्टी पड़ी हुई थी। तभी सोसाइटी में एक महंगी काली गाड़ी आकर रुकी, जिसका ड्राइवर भागते हुए गाड़ी से निकला और छाता उछालते हुए लपक कर पिछले दरवाजे को खोल देता है। गाड़ी के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसने अपने सिगार की राख को झटका और फिर अपने चमकदार जूते वाले पांवों को बाहर निकाला, और फिर खुद भी पूरा बाहर आ गया। ड्राइवर भीगे जा रहा था और वो छाते की ओट में सिगार के कश खींच रहा था। उसकी नज़र बार बार 7वें फ्लोर, फिर हाथ की घड़ी और अंत में अपार्टमेंट के गेट पर जाती है, जहां से कुछ ही देर बाद सरसराते हुए एक पुलिसिया गाड़ी अंदर की ओर आई और रुक गई। उसमें से एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार रेनकोट पहने बाहर निकले और गाड़ी के अंदर से एक अधेड़ उम्र के आदमी को निकाल कर बाहर किया, जिसके बाद वो लड़खड़ाते हुए सीधे सिगार पीते हुए आदमी के चमकदार जूतों पर जा गिरा। उसने अपने पांव से उसके चेहरे को उठाया और कश लेते हुए 7वें फ्लोर की तरफ इशारा किया। उसके इस अंदाज से जमीन पर गिरे उस आदमी का खून गर्म हो गया। वो उठा और अपने चेहरे से पानी को पोंछते हुए आंखें दिखाने लगा। तभी पीछे से हवलदार ने उसकी पीठ पर जमकर राइफल की बेंत बिठा दी और वो लड़खड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। उसने एक नज़र उन सबको मुड़कर देखा और फिर बिल्डिंग की लिफ्ट की ओर आगे बढ़ गया। लिफ्ट के अंदर घुसकर उसने फ्लोर नंबर 7 दबाया, लेकिन लिफ्ट में कोई हरकत नहीं हुई। तो उसने 6 नंबर का बटन दबा दिया। तभी बाहर एक तेज बिजली कड़की और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। फिर चरमराती लाइट और कड़कड़ाती आवाज़ के साथ लिफ्ट 6ठे फ्लोर पर जाकर रुकी। वहां से वो आदमी निकलकर सीढ़ियों के किनारे 7वें फ्लोर के दरवाजे पर पहुंच गया, जो सालों से बंद पड़ा था। उस आदमी ने बिना हिचकिचाए उस दरवाजे को खोला और 7वें फ्लोर पर घुस गया। वो बेधड़क अपार्टमेंट नंबर 704 की तरफ बढ़ने लगा, जैसे यहाँ उसके लिए कुछ भी नया ना हो। और सचमुच उसके लिए कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि 7वें फ्लोर के जिस अपार्टमेंट की तरफ वो बढ़ रहा था, असल में वो वहीं रहता था, उसी लड़की के साथ जो अब सबको आत्मा के रूप में दिखाई देती है, जिसकी चीखें लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। वो जैसे ही उस अपार्टमेंट के पास पहुंचा, एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि नीचे उस आदमी के हाथ से सिगार छूटकर जमीन पर जा गिरा
और उसके बाद जो नज़ारा उसके सामने आया उसने उसके होश ही उड़ा दिए। अपार्टमेंट नंबर 704 का दरवाज़ा अपने आप खुला और वो इंसान उसमें खिंचा चला गया और फिर एक ही झटके में हवा में झूलता हुआ बाहर आ गया, जैसे किसी ने उसे गले से पकड़ रखा हो। लेकिन कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था। वो आदमी अपने हाथ पैर मार रहा था, जैसे किसी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर बच ना सका। अगले ही पल एक तेज आवाज गूंजी और वो उड़ता हुआ 7वें फ्लोर से नीचे अपार्टमेंट के ग्राउंड के बीचों बीच आ गिरा, इतनी तेज कि उसके शरीर को तड़पने का मौका भी ना मिला और उसने अपना दम तोड़ दिया। सर से बहते खून ने अक्षरों का आकार ले लिया और तेज बारिश के बीच भी जमीन पर लिख गया, बदला बुरा हुआ। जो अगले ही पल बारिश के पानी के साथ बह निकला कि अचानक से वो आदमी छाते से बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। 7वें फ्लोर को देखकर हाथ जोड़ा और गाड़ी में बैठ गया और उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। पुलिस ने एम्बुलेंस को कॉल किया और आसपास देखने लगे कि किसी ने कुछ देखा तो नहीं। तभी उन्हें 7वें फ्लोर के ठीक सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लोर पर तकरीबन 7-8 साल का बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन अगले ही पल ऐसे मुस्कुराया जैसे बच्चा ही तो है। बच्चे ने पीछे मुड़ इशारे में अपनी दादी से कुछ पूछा तो दादी भी इशारे में उसे सब कुछ बताने लगी, क्योंकि दोनों ही बोल नहीं सकते थे। वो लड़का उसके सभी इशारों को समझ रहा था और सालों पहले की कहानी भी, जब वो अधेड़ उम्र का आदमी यहाँ रहने आया था अपने से काफी कम उम्र की लड़की के साथ। लड़की अनाथ थी तो उस आदमी ने उसे सहारा दिया और दोनों साथ में रहने लगे। इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने के बाद भी उनकी किसी से कोई खास बातचीत नहीं थी, पर भला घर का कलेश कहाँ छुप पाता है। दोनों के झगड़ों पर अक्सर पड़ोसियों के कान रहते थे। दरअसल वो आदमी उस लड़की पर इस बात से नाराज था कि वो हर आने जाने वाले को उसे अपना चाचा या मामा बताती थी, ताकि उनकी एज डिफरेंस पर कोई मजाक ना उड़ाए। झगड़े तब और भी बढ़ गए जब लड़की उससे भी अच्छी कमाई करने लगी। अब वो आदमी बात बात पर उस पर शक करता, मारता पीटता और गाली गलौज भी करता। लेकिन जब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो किसी मौलाना से ताबीज पढ़वा कर ले आया और उसे उस लड़की को जबरदस्ती पहनाने लगा ताकि वो उसके बस में रहे। लेकिन जब उसने ताबीज को पहनने से साफ इनकार कर दिया तो गुस्से में उस इंसान ने उसकी जान ही ले ली, और न सिर्फ जान ली बल्कि उसे टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगा दिया। लेकिन जिन पड़ोसियों को उसकी चीखों की आवाज सुनाई नहीं दी, उन्हें भी उस लड़की की लाश से बदबू आने लगी और वो इंसान पकड़ा गया। वो तो जेल चला गया, लेकिन अपार्टमेंट नंबर 704 उस आत्मा के प्रकोप से शापित हो गया और देखते ही देखते इस सोसाइटी की मार्केट वैल्यू गिरने लगी। सिर्फ इसी सोसाइटी की नहीं बल्कि आसपास की सोसाइटीज की भी। और इन सभी सोसाइटी का मालिक एक ही था, सक्सेना, जिसके लिए इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है। पर भला वो एक आत्मा से कैसे लड़ता? इसलिए सालों के नुकसान के बाद उसने अपने गुरु का सहारा लिया और उसी गुरु ने उसे बताया कि ये आत्मा बदला चाहती है अपनी मौत का, उसकी मौत से जिसने उसे मारा। फिर क्या था, अपने पैसों के दम पर सक्सेना ने उसे जेल से निकाला और शर्त रखी कि जेल से निकलकर एक बार, सिर्फ एक बार उसे अपने अपार्टमेंट में जाना होगा, ताकि लोगों के मन से ये डर खत्म हो जाए कि यहाँ कोई भूत है। उस आदमी ने वैसा ही किया, लेकिन बीवी की आत्मा की बदले की आग में खुद ही झुलस गया और मारा गया। दादी और पोता दोनों बालकनी से नीचे देख रहे थे, जहां अब पहले से कुछ ज्यादा लोग थे। पुलिस वालों के अलावा एम्बुलेंस और एक गार्ड भी। इंस्पेक्टर उन्हीं की तरफ देख रहा था। तभी बच्चे ने इशारे में अपनी दादी से पूछा, क्या जो आदमी मरा है वो भी आत्मा बन अपनी मौत का बदला लेगा? दादी ने मुस्कुराते हुए इशारे में जवाब दिया, बेटा, मौत से सिर्फ मौत आती है, जिंदगी नहीं। इतना कहते हुए दोनों नीचे देखने लगे। तभी इंस्पेक्टर ने उस बूढ़ी औरत और बच्चे के बारे में गार्ड से पूछा कि आखिर वो है कौन। कौन बढ़िया और बच्चा साहब? वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, कभी रहा करते थे,
आज से तकरीबन 3 साल पहले। लेकिन आग लग जाने के कारण बुढ़िया और उसका पोता दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। तब से तो वो फ्लैट बंद है साहब। गार्ड की बातें सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो अब भी उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। एक अशांत भटकती हुई आत्मा। और क्या पता, कोई आपके बगल में भी हो जो आपको दिखाई ना दे रही हो। सच कह रहा हूं ना मैं? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।